सबसे पहला टूल ऑफ ट्रेड ऑफ प्रोडक्शन है टैरिफ, जिसको हम इंपोर्ट ड्यूटी भी कहते हैं। ये एक मॉनेटरी ट्रेड ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि इसमें मनी इंक्लूड है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसका जो वर्ल्ड प्राइस है, वर्ल्ड मार्केट में जो प्राइस है वो है PW, ठीक है। अगर हम उस प्रोडक्ट को जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि जिसका प्राइस है PW, उस पर टैरिफ में लगा दें, हमारी गवर्नमेंट टैरिफ लगा दे, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा PW प्लस T। T यहाँ पे क्या है, टैरिफ, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। S जो है वो हमारी सप्लाई है, D जो है वो हमारी डिमांड है। तो जब हमारा टैरिफ नहीं लगा हुआ था, प्राइस था PW, वर्ल्ड मार्केट का प्राइस, तो उस वक्त हमारी कंट्री की, डोमेस्टिक कंट्री में सप्लाई क्या थी, Q1, और उसकी डिमांड क्या थी, Q2। तो उस वक्त हमें इंपोर्ट कितना करना पड़ता था, Q2 माइनस Q1, विच इज D प्लस C प्लस B। तो B प्लस C प्लस D जो था वो ओल्ड इंपोर्ट था। फिर क्या हुआ, हमारा जो प्राइस है उसमें टैरिफ लगा दिया गया गवर्नमेंट द्वारा, तो उसका प्राइस हो गया PW प्लस T। जब ये बड़ा प्राइस, तो हमारा जो मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट, उसके अंदर सप्लाई बढ़ गया, क्योंकि हमें पता है जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाता है, और जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है। तो इसलिए अब हमारा सप्लाई हो गया है Q3 और डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड कितना हो गया, Q4। तो अब हमें इंपोर्ट कितना करना पड़ेगा, Q4 माइनस Q3, ठीक है। तो अब हमारा इंपोर्ट हो गया C के बराबर, जो कि हमारा न्यू इंपोर्ट है। अब इससे फर्क क्या पड़ा, इससे फर्क ये पड़ा कि गवर्नमेंट का रिवेन्यू जो है वो बढ़ा है। वो कितना बढ़ा है, C। क्यों C क्यों बढ़ा, क्योंकि इंपोर्ट पे टैरिफ है, तो इंपोर्ट पे टैरिफ है, इंपोर्ट कितना करना पड़ रहा है, C। तो इसीलिए C हमारा गवर्नमेंट का रिवेन्यू। डेड वेट लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस का डेड वेट लॉस कितना हुआ, D के बराबर। क्यों हुआ, क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड जहां वो Q2 कर रहा था, अब वो Q4 कर रहा है, उसकी डिमांड D ट्रायंगल के बराबर कम हो गई है, इसलिए ये उसका डेड वेट लॉस होगा। और डोमेस्टिक इंक्रीमेंट कितना होगा कंज्यूमर का, डोमेस्टिक कंज्यूमर इंक्रीमेंट होगा B, क्योंकि अब यहाँ पे जो सप्लाई है वो Q1 से Q3 हो गई है, तो प्रोड्यूसर जो है B के बराबर एक्सेस गेट कर रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसर जो है वो गेट कर रहा है ज्यादा, अब B ट्रायंगल के बराबर। तो ये डोमेस्टिक कंज्यूमर इंक्रीमेंट हुआ। और डेडवेट वेलफेयर लॉस भी हमारा B के बराबर ही है। वो क्यों, क्योंकि कंज्यूमर यहाँ पे ज्यादा पे कर रहा है, कंज्यूमर यहाँ पे ज्यादा पे कर रहा है, कंज्यूमर को ज्यादा पे करना पड़ रहा है इस B क्वांटिटी। ये जो कंज्यूमर बड़े हैं B ट्रायंगल में, उनको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, इसीलिए ये वेलफेयर लॉस है, ठीक है। अगर ये वर्ल्ड प्राइस पे होता तो कंज्यूमर को इतना प्राइस पे करना पड़ता, लेकिन अब यहाँ पे टैरिफ लगने के कारण कंज्यूमर को ज्यादा पे करना पड़ रहा है, इसलिए ये उसका वेलफेयर लॉस हुआ, वेलफेयर लॉस ऑफ वर्ल्ड इफिशियंसी। अगर हम बात करें A, B, C, D, तो इन टोटल डोमेस्टिक वेलफेयर लॉस है, या फिर हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक कंज्यूमर कितना सफर कर रहा है, वो कर रहा है A प्लस B प्लस C प्लस D, इन सभी के सम के बराबर उसको सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां पहले प्राइस इसका PW था, अब उसको PW प्लस T पे करना पड़ रहा है। तो इसके कारण उसको हायर पेमेंट करनी पड़ रही है, और हायर पेमेंट के कारण उसको लॉस अकर करना पड़ रहा है, और वो लॉस कितना है, A प्लस B प्लस C प्लस D। तो हमने देखा कि इसमें पहले जब वर्ल्ड मार्केट का प्राइस चल रहा था, उस वक्त Q1 क्वांटिटी थी फ्री ट्रेड के टाइम पर, फ्री ट्रेड यानी कि जब इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगी हुई थी, तो हमारा प्रोडक्शन था हमारी कंट्री में Q1, उस टाइम डोमेस्टिक डिमांड कितनी थी, Q2। फिर जब टैरिफ लगा तो हमारी डोमेस्टिक डिमांड जो है वो Q2 से Q4 हो गई, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो हमारा Q1 से Q3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बढ़ गया है, और हायर प्राइस पे
क्या होगा, हायर प्राइस में सप्लायर ज़्यादा सप्लाई करेगा, ज़्यादा मार्केट में सप्लाई करेगा, इसलिए। तो ये था टैरिफ विच इज़ इम्पोर्ट ड्यूटी।